प्रारंभ हो तो है, आओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण जय जय राम। जानि कठिन शिव चाप बिसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, चारु चित भीति लिखी लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। जब परमेश्वर की जब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया, सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाऊ वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुखरूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पति देवता सुतिय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकती। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी,
आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं, सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथु जानहु नीके, बसहु सदा और पुरो सब ही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बई देहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुकानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसु हिय भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनुसिए सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबरो मिले जाई मनोराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन है कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मन जाहि राचे मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत रावरो। ए भांति गौरी आशीष सुन सिय, सहित ही हर सी अली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुईं। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जान गौरी अनुकूल सियहिए, हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुरु समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशक पाही, सरल स्वभाव चुवत चल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका स्वभाव सरल है और छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुण्य आशीष दू भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुने भये सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए।
करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि ओयौ सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जन्मो सिंधु पुनि बंधु विसु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। कथा विसर्जन हो तो है, जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, वाल्मीकि जी की जय। सीताराम।